हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज थंबनेल में लिखा हुआ है कि आज एनसीईआरटी का बहुपद का 2.2 का प्रश्नावली 2 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आज सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी साझा कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्त भी ले सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या देखिए प्रश्न संख्या ये प्रश्नावली है 2.2 और इसका प्रश्न संख्या 2 का 1 देखिए क्या है। पहले 2 में क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी देखिए यहां ये जो दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है ये 1/4 और -1 ये जो है ये एक शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। एक अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान है और इसके मदद से हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए तो शून्यकों का योग क्या होता है, पहले देखिए शून्यकों का योग लिख लेते हैं। देखिए यहां अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 जिसे शून्यकों का योग भी कहते हैं या बोल सकते हैं। देखिए ये एक अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 आ गया और दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है -1। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, यानी ये जो है 1/4 ये किसका मान है, ये 1/4 जो है किसका मान है -b/a का मान है 1/4। और देखिए ये अल्फा इंटू बीटा जो है ये किसका मान है होता है, ये c/a का मान होता है ना। तो c/a बराबर क्या दिया हुआ है -1/1। देखिए यहाँ -1 दिया हुआ है और देखिए अगर कुछ नहीं है तो नीचे बटे में 1 तो होता ही है। तो देखिए यहां से ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। तो देखिए अगर ए बी और सी का मान आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए बहुपद निकालना है ना। तो देखिए पी एक्स बराबर क्या होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद को इसी प्रकार से सूचित करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ ए बी और सी का मान आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ ए का मान 1/4 आया और यहाँ क्या आया -1/1। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से गुना कर देते हैं। तो देखिए ये ऊपर करेंगे तो नीचे भी, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ ए का मान अगर 4 आया तो यहाँ भी 4 ही आना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया अब यहाँ -4/4 और यहाँ देखिए ये, अब देखिए यहाँ से ए का मान क्या आ गया, अब देखिए यहाँ जो भी मान आया ना, जैसे ए का मान क्या आ गया 4 आ गया, बी का मान -b का मान 1 है तो b का मान 1 आएगा -1 आएगा।
और देखिए c का मान क्या आया है, -4, तो उसी को लिख देना है। तो देखिए इसको लिखते हैं, ये देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए a के जगह पे क्या मान आया, मेरा a का मान 4 आया है ना, ये c/a है ना। देखिए यहां से भी अब a का मान 4 आया है और यहां से भी a का मान 4 आया, यानी a का मान क्या रख देना है, 4x²। देखिए अब -b का मान 1 आया है ना, यहाँ -b का मान 1 है, यानी b का मान क्या होगा, इसको देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक को इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना -b/a। अब देखिए यहां से माइनस के बराबर में हम माइनस रख दिए तो b का मान क्या आ गया, -1। यहां भी वही लिखा था, इसको हम सिर्फ नीचे इसलिए ऐसा किए क्योंकि देखिए माइनस के बराबर माइनस कर दिए, अब जो बाकी बचा वो b का मान आ गया। तो देखिए यहाँ b के जगह पे रख देते हैं -1 इंटू एक्स। तो देखिए एक रखिए या ना रखिए, तो इसको हटा देते हैं एक को, सिर्फ यहाँ क्या लिख देते हैं, x। और देखिए c के जगह पे क्या मान आया है, -4, तो ये क्या आ गया, ये बहुपद हो गया। ठीक, पहला सॉल्व हो गया। अब देखिए 1 का 2, ये px निकाल लिए ना, यहाँ px ही बोल रहा था, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को ही क्या कहते हैं, px कहते हैं। ठीक, बहुपद को ही ना px से सूचित करते हैं, तो यहाँ द्विघात बहुपद था, तो देखिए ax² + bx + c, इसी प्रकार द्विघात बहुपद को सूचित करते हैं। तो देखिए a का मान यहाँ से रख दिए, b का भी यहाँ से रख दिया और c का भी मान रख दिए, तो ये द्विघात बहुपद बन गया। अब देखिए इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि अगर देखिए यहाँ जैसे a का मान क्या आया था, पहले तो सिर्फ -1/1 आया था ना, और यहाँ पे 1/4 था। तो यहाँ से देखिए यहाँ से a -b/a का मान 1/4 था, तो a का मान 4 था, लेकिन यहाँ 1 ही था। तो देखिए a का मान 2 कैसे हो सकता है, और वो भी एक ही बहुपद के लिए तो एक का दो मान नहीं हो सकता है, तो एक ही कैसा होगा। तो क्या करना है, जो छोटा वाला उसमें वैसा संख्या को गुना कर देंगे ताकि वो बड़ा वाला के बराबर हो जाए। तो हम क्या किए, यहाँ 4/4 से गुना कर दिए, तो देखिए ये -4 हो गया और ये 4। अब देखिए यहाँ भी a का मान 4 ही था और यहाँ भी 4 ही था, तो इस प्रकार ये बहुपद बन गया। अब देखिए अब दो का एक तो सॉल्व कर दिए। अब देखिए इतना समझ गए, अब दो को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का 2 नंबर, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से है √2, और देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका मान है 1/3। तो यहां से देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसी को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है ना। तो -b/a यहां लिख देते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। और देखिए कुछ नहीं है तो नीचे एक तो लिख ही सकते हैं। और यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। c/a का मान 1/3 है। तो देखिए अब यहाँ क्या फिर से हो गया कि यहाँ देखिए यहाँ a का मान 3 आ गया और यहाँ a का मान 1 ही आया। तो देखिए एक ही बहुपद में a का दो मान तो हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि फिर से इसमें इसको 3 पुराएंगे, तो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसमें भी ऊपर भी 3 से गुना करेंगे ना। जितना गुना करेंगे उतना ही भाग देना पड़ता है, ये नहीं कि अगर देखिए सिर्फ नीचे 3 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। लेकिन पहले था क्या, √2/1 था,
लेकिन अब क्या हो जाएगा, √2/3, इसलिए ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे ताकि अगर कटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहां से क्या आ गया, -b/a का मान। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3/√2 और 3। तो यहां से देखिए -b/a, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं /3। और यहां से देखिए, अब देखिए ए बी और सी का मान आ गया। अब बहुपद निकाल सकते हैं, तो पी एक्स, देखिए पी एक्स क्या हो जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखिए ए का मान क्या आया है, 3 है, तो 3 रख देते हैं। अब देखिए x² को x² ही रहने देते हैं। बी के जगह क्या मान है, -3√2, और सी के जगह क्या मान है, 1 है, तो 1 रख देते हैं, है ना। देखिए दूसरा भी हो गया, इतना समझ गए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का 3 को समझाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 का 3 बताते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 2 का 3, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। यहाँ देखिए अब सोचिएगा कि यहाँ योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आप हमेशा पहले वाला को योग ले लेते हैं और दूसरे वाला को गुणनफल, क्योंकि देखिए यहाँ क्रमशः दिया हुआ था इसलिए हम ऐसा ले रहे थे। अगर डाउट हो तो अब देखिए यहाँ देखिए शून्यकों का योग पहले दिया हुआ है, उसके बाद गुणनफल, और क्रमशः का मतलब होता है यानी जो पहले दिया हुआ है वो योग का मान है और जो बाद में दिया हुआ है वो गुणनफल का मान है। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b/a का मान क्या आ गया, 0/1, और उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और इसका मान √5/1, नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहां से अब ए बी और सी का मान आ गया, और देखिए ए का मान भी बराबर ही है, यानी कोई चेंज इसमें करने का जरूरी नहीं, यानी कोई चीज भी गुना यहाँ करने का जरूरी नहीं है। और देखिए अब बहुपद लिख देते हैं, पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अब देखिए यहां से ए के जगह क्या रखना है, ए के जगह 1, तो सिर्फ x² लिख देते हैं। और देखिए b के जगह इस बार क्या है, 0 है। अब देखिए -b का मान 0 है, तो प्लस b का मान क्या होगा, वो भी 0 है। 0 में माइनस आगे लगाइए या प्लस लगाइए, यानी कोई संख्या ही ना है तो उसमें प्लस लगाइए माइनस लगाइए, उससे कोई मतलब ही ना है। तो और देखिए 0 b के जगह रखेंगे और गुना x करेंगे, तो देखिए यहाँ रखते हैं 0 गुना x प्लस c के जगह कितना रखना है, √5। देखिए अब इसको अगर लिखते हैं तो x² और ये अगर गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने का कोई जरूरी नहीं है। और देखिए ये √5 हो गया, और यही तीसरा का बहुपद हो गया। 2 का 3 में बहुपद क्या होगा, अगर बहुपद लिखने बोले तो यही हो गया। अब देखिए अब 2 का 4 बताते हैं इसको, और देखिए कलम कॉपी साथ में ही लेके बैठिए ताकि साथ में ही आप भी सॉल्व करते जाइए। तो अब 2 का 4 को बताते हैं। दो का 4, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है,
और अल्फा इंटू बीटा का मान भी एक ही है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए। और देखिए इसको क्या, एक को कैसे लिख सकते हैं, एक को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस वन। और देखिए बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख दीजिए। और उसी प्रकार यहाँ इसका मान क्या होता है, सी बटे ए, एक बटे एक। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए बी और सी का मान आ गया, और देखिए ए का मान बराबर भी है, तो यहाँ कोई चीज गुना करने का जरूरी नहीं है। तो देखिए अब पी एक्स लिख देना है, पी एक्स लिखे या बहुपद बात सेम ही है। तो देखिए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए के जगह एक रख देना है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और बी के जगह क्या रखना है, माइनस एक्स। देखिए माइनस वन रखेंगे ना, तो माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस सी के जगह वन रख देंगे, आ गया दो का चार। देखिए अब दो का पांच बताते हैं, अब देखिए दो का पांच, इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक बटे चार, चूंकि जो पहले है वो शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और जो बाद में है वो गुणनफल है। तो देखिए यहां से क्या आ गया, माइनस एक बटे चार, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, एक बटे चार। तो देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे, तो यहाँ माइनस बी बटे ए रख दिए, इसका मान आ गया माइनस एक बटे चार। और देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, यानी एक बटे चार, यहां से भी आ गया। अब देखिए यहां भी देखिए ए का मान यहां भी चार है, यहां भी चार है, तो यहाँ कोई चीज गुना करने का जरूरी नहीं है। तो देखिए अब क्या करते हैं कि पी बहुपद लिख देते हैं, यानी पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए के जगह क्या रखना है, चार, तो चार एक्स स्क्वायर। और देखिए बी के जगह अब क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस के बराबर हो गया, और बी का मान यहां से क्या आ गया, एक, तो एक एक्स लिखे या एक्स लिखे बात बराबर ही है, प्लस सी, सी के जगह क्या रखे, यहां भी एक ही है सी का मान, तो रख दिए, तो ये आ गया। यह तो देखिए, और यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे यहां से मान आ गया ना, अब यहाँ पे एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर चार, बी बराबर क्या है एक, सी बराबर एक, और उसके बाद ये लिखिए, हम डायरेक्ट ही लिख दिए। ठीक, तो देखिए अब दो का पांच भी बन गया, अब दो का छह बताते हैं। देखिए ये सब तो चेंज होगा ना, इसलिए इसको यही रहने दिए। अब देखिए दो का छह, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, ये चार है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान एक है, इसको मिटा देते हैं पहले, बाद में लिख ही देंगे एक। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान चार आया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बटे, तो यहाँ माइनस बी बटे ए, इसका मान क्या आ गया, चार को देखिए कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस चार, और देखिए कुछ नहीं है नीचे तो एक लिख देना है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है, और देखिए यहाँ एक ऊपर नीचे भी एक। तो देखिए यहाँ ए बी सी का मान आ गया, तो लिख सकते हैं
यहाँ a बराबर 1। देखिए यहाँ a का मान दोनों जगह सेम ही है, तो a का मान क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1। b का मान क्या आएगा, देखिए माइनस के बराबर माइनस और b के जगह -4 आ गया, और c का मान 1 आ गया। अब देखिए px लिख देते हैं, px बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a के जगह 1 है तो 1 लिखिए आगे में या ना लिखिए, बात सेम है। तो ये x² हो गया, और देखिए b का मान क्या है, -4x हो गया, और c का मान 1, तो ये 2 का 6 हो गया। और इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें।